मैं देवांशु पद्मनाभ और इस समय मैं ग्वालियर किले में खड़ा हुए मान सिंह तोमर का बनवाया हुआ मान मंदिर या मान महल जिसे हम कहते हैं उसके भीतर हूँ। और इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी जो एक परिचयात्मक वीडियो मैं भाव यात्रा पर ले चलूँगा आपको। आप मेरे साथ बने रहें। जो द्रष्टव्य है, दर्शनीय है, मैं सबसे पहले उन्हें ही दिखाता हूँ आपको। ये आप स्तंभ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जब आप जाते हैं तब इसका सौंदर्य आपके सामने आता है। इसका अलंकरण देखिए, जो इसके ऊपर चक्राकार जो घुमावदार जो चीज़ें, कलशनुमा जो गढ़न है, उसका परत दर परत आप अलंकरण देख सकते हैं। वह कितना सुंदर, कितना विशिष्ट है। इसी तरह से इस तरह की शोभा आप दूसरे स्तंभों में पाते हैं। और यहाँ पर दीवारों में आप पत्र पुष्पादि का चित्रण देखते हैं। जैसे यहाँ भी आप पवित्र प्रतीक चिन्ह और कलश, कमल का पुष्प, फिर लता आदि का चित्रांकन, उस तरह की जो जालियाँ जो बनवाई गई हैं। और पुनः जो है कुछ भिन्न शिल्प को आप देखते हैं। ऊपर की तरफ कुछ झालरनुमा बनाया गया है। यहाँ पर हाथी की प्रतिमा है। ऊपर आप वो थोड़ी संकीर्ण छोटी प्रतिमा है, लेकिन आप दांत देख सकते हैं। और ये सभी द्वारों पर आप इसको पाते हैं। ये जो किला है, ये दरअसल 6ठी शताब्दी में ही यह स्वरूप में आ गया था। मिहिर कुल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और उसके बाद यह गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के अधीन आया और वहाँ से ये कच्छप घात वंश के राजाओं के अधिकार में चला गया। 10वीं शताब्दी के बाद कच्छप घात वंश के जो राजा थे कीर्तिराज, जिन्होंने कक्कन मठ जैसा एक महान मंदिर का निर्माण कराया था, और वह एक प्रतापी राजा थे। उनके बारे में ऐतिहासिक स्रोत ये कहते हैं कि उन्होंने भोज परमार तक को अपने अभियान में रोक दिया था इस क्षेत्र में। इसलिए मैं मानता हूँ कि कच्छप घात वंश के जिन प्रतापी राजा का उल्लेख इस मंदिर के साथ जुड़ता है, वह निश्चय ही कीर्तिराज ही रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ही एक अद्वितीय मंदिर का निर्माण कराया था, साधारण मंदिर। और उसके बाद इसकी दारुण कथा शुरू हो जाती है 12वीं शताब्दी से, जब यह पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन आया और उसके बाद निरंतर लोधियों और मुग़लों के द्वारा यह पद दलित हुआ, तोड़ा गया। यहाँ पर जब ग्वालियर के किले में आप घूमते हैं तो सैकड़ों विशिष्ट प्रतिमाएं आपको सिद्धांचल और गोपांचल की गुफाओं में देखने को मिलती हैं, जैन प्रतिमाएं। और उन जैन प्रतिमाओं को देखते हुए आप सहज ही यह अनुभव भी करते हैं कि यहाँ पर हिंदू जैन जो एक धार्मिक साहचर्य था, उसमें कभी कोई बाधा नहीं आई। जो राजा हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाते थे, वही जो है जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाते थे और जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी गढ़वाते थे। यह एक छोटा सा सभा कक्ष या संगीत कक्ष आप जिसे कह सकते हैं, सभागार जैसा है। इस तरह के कई सारे सभागार यहाँ मिलते हैं और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर कि बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है। वहाँ जा पाना या कुछ कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यह एक दर्शनीय किला है, प्रासाद है, जहाँ पर कि आप अगर ग्वालियर आते हैं तो निश्चय ही आएँ। और आप चूँकि यहाँ से अपने इतिहास को ट्रेस कर सकते हैं, 6ठी शताब्दी तक पीछे जा सकते हैं, तो यह एक दर्शनीय किला है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।